जीवा। आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार। आपका सीधी बात में स्वागत है। और हम आज ये जो उपचुनाव हो रहा है झुंझुनू में, इसके संदर्भ में एक सर्वे कर रहे हैं। तो आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं सुशील जी। जी तो आप बताइए। बताइए कि ये जो उपचुनाव जो झुंझुनू में लड़ा जा रहा है, उसमें एक तरफ कांग्रेस की सीट से अमित ओला है और भाजपा की सीट टिकट से राजेंद्र जी भामू है, और निर्दलीय में राजेंद्र जी हुड्डा लड़ रहे हैं, और एक रिटायर फौजी भी लड़ रहे हैं, एक आमीन जी मनियार भी लड़ रहे हैं, और भी 4-5 कैंडिडेट हैं। तो आपका इस परिप्रेक्ष्य में क्या ये सोचना है और क्या आपका कहना है कि झुंझुनू के लिए क्या आपको चाहिए? आप ऐसे कौन से नेता को चुनेंगे जो झुंझुनू की क्या मदद करेगा, क्या सेवा करेगा, झुंझुनू के लिए क्या डेवलपमेंट करेगा? देखिए भाई साहब, नेता सभी एक ही चट्टे बट्टे होते हैं। उनको अपने स्वार्थ के अलावा आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता। विकास होता है वो सरकार की योजना से होता है। ये ज़रूर है कि अगर नेता चाहे तो शहर का विकास करवा सकते हैं। जहाँ पब्लिक को असुविधा हो, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे आमजन की तकलीफ़ हो, रेलवे स्टेशन का विस्तार हो, बस स्टैंड का विस्तार हो, या आम सड़कों का विस्तार हो, शहर की कनेक्टिविटी हो, उद्योग लगवाना हो, वो अगर नेता चाहे तो अपनी कोशिश कर सकता है और सरकार से उम्मीद लगा सकता है कि मैं भविष्य में काम करूँगा। लेकिन कहते सभी हैं, शायद कर नहीं पाते। न जाने उनकी कौन सी मजबूरी होती है कि वो आगे नहीं बढ़ते। बस हवा ही रहते हैं, सभी के जुमले रहते हैं कि हाँ ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। लेकिन शायद शहर के अगर वो एमएलए का काम नहीं है, लेकिन जहाँ तक आयुक्त या नगर परिषद है, वो यहाँ के लैट्रिन बाथरूम तक की पब्लिक परिसर की सफाई नहीं करवा सकते। उनकी हालत जाके देखो तो किसी में पानी नहीं है, किसी में गंदगी से भरमार है, किसी में एंट्री नहीं है, उनका टाइम नहीं है खुलने बंद होने का। तो किससे सरकार से क्या उम्मीद है? तो पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, तभी काम होगा। नहीं तो आप वोट की चोट से ये सब बातें कीजिए। अब दीपावली के बाद में और सब नेता लोग आप लोगों से मिलने आएंगे, तो ये सब बातें उठाइए। जैसे आपने आयुक्त का और आपने सभापति का कहा, तो ये सभापति और आयुक्त के अलावा विधायक भी है ना, विधायक भी उसमें मेंबर होता है। तो जो विधायक बनेगा वो भी वहाँ पे आएगा, और आपका सांसद भी उसमें एक मेंबर होता है। तो आप अगर ये ज़ोर शोर से बातें करेंगे तो इनको कर। देखिए, ज़ोर शोर से बातों का जहाँ तक सवाल है, शायद हर मतलब इंसान वहाँ टॉयलेट के लिए जाता है, जिसको जरूरत पड़ती है, महिलाएं भी जाती है, जहाँ आमजन की सुविधा नहीं है। तो इतने मतलब अधिकारी आज नीचे हो बैठे हैं कि शायद उनको ये भी नहीं मालूम कि इस तरह की प्रॉब्लम है। आम पब्लिक को क्या वो जाती है, चली आती है, उसको क्या लेना देना है, उसको तो अपने स्वास्थ्य से मतलब होता है। उसको भी आम पब्लिक को उठाइए। जो नेता बनते फिरते साहब हमें वोट दीजिए, उन्हीं का कर्तव्य होता है कि हाँ साहब पहली जिम्मेदारी हमारी, आपके वार्ड में साफ़ सफाई भी है, या शहर के बाथरूम वगैरह भी है, या जहाँ पार्किंग व्यवस्था भी नहीं है, वो आज तक नहीं हो पाई। अब देखिए कब क्या होता है। आश्वासन सभी देते हैं। आप जैन समाज के सेक्रेटरी हैं और आपके काफ़ी वोट हैं, तो आप एक बार ये इन सब में वोट करके बातों का चर्चा करके आगे कैसे इन नेताओं को से काम करवाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? और जब आएंगे नेता तो उनको बोलेंगे साहब देखिए, ये पर्टिकुलर एक जैन समाज की या किसी दूसरी समाज की समस्या नहीं है, ये आम पब्लिक की समस्या है। उनको जिम्मेदार अधिकारी से पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं करवाते इस तरह के काम। तो उनको शायद कहने से काम जल्दी हो जाता है। आम पब्लिक का तो क्या, फ़ोन कर दीजिए, ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा। ये थे सुशील जी जैन, झुंझुनू के जैन समाज के सेक्रेटरी, और सीधी बात में इन्होंने अपनी मन की बातें बताई, और इनको नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है और ये असंतुष्ट हैं। और ऐसे ही काफ़ी लोगों से जब मैंने मिला, मैंने चर्चाएं की, सीधी बातें की, तो सब नेताओं को विरोध कर रहे हैं। और इन जनप्रतिनिधियों को ये समझना पड़ेगा कि
जनता की मदद और जनता की सेवा, जनता की आधारभूत व्यवस्थाएं उनको करनी पड़ेगी, तभी उनको वोट मिलेगा। धन्यवाद सुशील जी। धन्यवाद।